Welcome back, students. In last class, I have told you about matrix, type of matrices, equality of matrices, order of matrix. Today we will do the exercise based on that one, exercise 3.1. क्वेश्चन नंबर वन में हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है और हमें पूछा है, इसका ऑर्डर पूछा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछे हैं और इनकी वैल्यूज पूछी है। तो अब ध्यान देखें, ये मैट्रिक्स दी हुई है, इसका ऑर्डर मैंने बताया था। ऑर्डर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे लिखते हैं, रो बाय कॉलम। यहाँ पर कितनी रोज है, 1 2 3। कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 4। हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ एलिमेंट्स इज नोन एज रोज, रो, एंड वर्टिकल लाइन ऑफ एलिमेंट्स इज नोन एज कॉलम। क्लियर। तो यहाँ पर 4 कॉलम्स हैं और 3 रोज हैं, तो इसका ऑर्डर हो गया 3 by 4। किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर लिखते हैं हम कैसे लिखते हैं, रो बाय कॉलम। सेकंड, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस मैट्रिक्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 4 जा 12 एलिमेंट्स। आप काउंट भी कर सकते हैं और नहीं तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। थर्ड, A13 मैंने बताया था, जो पहला वाला नंबर होता है वो रो को, दूसरा वाला नंबर कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो A13 का मतलब हुआ फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट। फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट इज 19। A21 सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 35। A33 थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट -5। A24 सेकेंड रो का फोर्थ एलिमेंट 12। A23 सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इन क्वेश्चन नंबर 2, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर 24 एलिमेंट है तो हाउ मेनी ऑर्डर्स आर पॉसिबल। तो कितने ऑर्डर पॉसिबल हैं या हम कितनी मैट्रिसेस बना सकते हैं, तो हम देख लेते हैं। 1 by 24 एक ऑर्डर हो सकता है, 1 by 24, 1 रो और 24 कॉलम्स। एक ऑर्डर हो सकता है हमारा 2 by 12, एक हो सकता है 3 by 8, 4 by 6, 6 by 4, 8 by 3, 12 by 2 and 24 by 1. तो हाउ मेनी ऑर्डर्स आर पॉसिबल, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑर्डर्स। इसी में सेकंड पार्ट है, अगर एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट 13 हो जाएं, अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर 13 एलिमेंट्स है तो कितने ऑर्डर पॉसिबल्स हैं, 1 by 13 और 13 by 1। ओनली 2 ऑर्डर्स, दो ही पॉसिबल ऑर्डर बनेंगे। तो 1 by 13 और दूसरा 13 by 1। 1 रो 13 कॉलम, 13 रोज 1 कॉलम। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 सेम है, इसे अपना आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। टू बाई टू ऑर्डर की, और जो एलिमेंट्स हैं वो किस तरह से फाइंड करने हैं, मैं उसके लिए दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट ले लेता हूं मैं, Aij इज इक्वल टू I प्लस जे होल स्क्वायर अपॉन 2। अब देखिए, अगर मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो कैसे करेंगे, लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको। इसको एक्सपेंड करेंगे तो A11 A12, दो ही कॉलम है, A21 A22, ये एक्सपेंड करने के बाद ये मैट्रिक्स आएगी। अब हमें इनकी वैल्यूज निकालनी है। इनकी वैल्यूज निकालने के लिए यहाँ पर मैं डेफिनेशन दी गई इसकी। तो जैसे A11 I1 है, J1 है, यहाँ रख दिया I J की जगह, 1 + 1 होल स्क्वायर अपॉन 2 दैट इज 2। A12 1 + 2 होल स्क्वायर अपॉन 2 दैट इज 9/2। अब A21 2 + 1 होल स्क्वायर अपॉन 2 दैट इज 9/2। A22 2 + 2 होल स्क्वायर अपॉन 2 दैट इज 8। हमारे एलिमेंट्स आ गए, यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे तो A आ गया 2 9/2 9/2 8।
क्लियर। तो ये हमने मैट्रिक्स निकल गए हमारे 2x2 ऑर्डर की। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 भी कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें जो मैट्रिक्स हमें कंस्ट्रक्ट करनी है वो 3x4 ऑर्डर की। किस ऑर्डर की? 3x4। 3 rows 4 कॉलम्स। अब इसको हम अगर एक्सपेंड करके लिखेंगे तो क्या होगा? A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। इन एलिमेंट्स को निकालने के लिए हमें कंडीशंस दी हुई है। फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं इसका भी हम। ए आई जे इज इक्वल टू हाफ मोड ऑफ -3i प्लस जे। अब इसकी हेल्प से इन सब एलिमेंट्स की वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे A11 i की जगह 1, j की जगह 1 पुट करते हैं तो इट विल बी -3 प्लस 1 दैट इज 2/2 1। A12 1/2 1 पुट किया हमने i की जगह तो -3 और +2 -1 दैट इज 1/2। A13 -3 + 2 दैट इज 3। तो कितना हो गया? 0। A14 1/2 mod of -3 + 4 दैट इज 1 और 1/2। A21 A22 A23 A24। इसी तरह से हम इनकी वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। सपोज हमने A21 लिया, i की जगह 2 और j की जगह 1, 2 3 6 6 -6 + 1 -5 mod of -5 5 5/2 2 2 2 3 6 और 2 3 6 और +2 -4 4/2 दैट इज 2 2 3 2 3 6 -6 + 3 -3 3/2 2 3 6 -6 + 4 -2 2/2 1। ठीक है। ऐसे लास्ट A31 A32 A33 A34 9 -9 + 1 -8 8/4 -9 + 2 -7 7/2 -9 + 3 -6/2 3 -9 + 4 5/2 और यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे, यू विल गेट द आंसर। इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए। 1 1/2 0 1/2 5/2 2 3/2 1 and this is 4 7/2 3 5/2। In this way we get the answer। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 6। इन क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड द वैल्यूज x y z। x y z की वैल्यू निकालने में सेकंड पार्ट ले लेता हूं उसका। दो मैट्रिसेस इक्वल दे रखी हैं 6 5 2 8 x y here 2x + y और here 5 + z। मैंने बताया था दो मैट्रिसेस इक्वल कब होती हैं? जब उनका ऑर्डर और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम हो। तो ऑर्डर तो ऑलरेडी सेम है। अब देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। x + y किसके इक्वल होना चाहिए? 6 के। x + y = 6 5 + z = 5 देन यू विल गेट 0। z की वैल्यू आ गई हमारी एंड x y = 8 ऑन कंपेयरिंग। अब इनको सॉल्व कर लेंगे फर्स्ट और सेकंड को एंड यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ x एंड y ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। यहां से y की वैल्यू पुट कर दीजिए 6 - x = 8 तो x²
प्लस 6x माइनस 8 इक्वल टू 0 और x माइनस 4x माइनस 2. We can write it x square minus 6x plus 8 equal to 0. Splitting middle term. Clear? So x is equal to 4 and 2. और this implies y equal to, जब x की वैल्यू 4 लेंगे तो y क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, और जब 2 लेंगे तो 4 हो जाएगा. तो इससे हमारे x y z की वैल्यू आ गई. ठीक है, बाकी पार्ट्स अपना आप करें, बहुत इजी है. नेक्स्ट पार्ट भी कुछ इस टाइप के क्वेश्चन है, उसमें वैल्यू ए बी सी डी निकालनी है हमें और दो मैट्रिसेस इक्वल दिए हैं. क्वेश्चन नंबर 8. इन क्वेश्चन नंबर 8 अगर कोई मैट्रिक्स हमें ए आई जे एम बाई एन है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी? बताया था लास्ट क्लास में, कोई मैट्रिक्स स्क्वायर कब होती है जब एम और एन इक्वल होते हैं. तो इसका आंसर क्या आ गया? तो कौन सा पार्ट सही है? सी पार्ट इज करेक्ट. इन क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में दो मैट्रिक्स इक्वल दी हुई हैं. उसमें विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल. 4 ऑप्शन दिए हैं हमें, उसमें बताना कौन सा करेक्ट है. इसमें दिया 3x प्लस, एक मैट्रिक्स दी हुई है हमें 3x प्लस 7 5 और y प्लस 1 एंड 2 माइनस 3x is equal to 0 8 y plus y minus 2 4. देख लेते हैं, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे. यहां से 3x plus 7 is equal to 0, तो x equal to minus 7 upon 2. From here 2 minus 3x is equal to 4, then 3x 2 minus 4, x is equal to minus 2 upon 3. ठीक है, इसको तो लेगा हम तो माइनस का 4 हो गया, माइनस 2 एंड इसको साइड ले गए हम, प्लस हो गया, तो x इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 3. आप देखिए इट इज पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल. यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है. अगर हम सपोज x इक्वल टू माइनस 7 अपॉन 2 लेते हैं तो उसके ये तो सही आ जाएगा, मगर ये वैल्यू गलत हो जाएगी. तो इसका आंसर कौन सा हुआ? नॉट पॉसिबल टू फाइंड. इसकी वैल्यू फाइंड करना पॉसिबल नहीं है. चलिए लास्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, इसलिए फिनिश कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. इन क्वेश्चन नंबर 10 द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3. उसने पूछा सारी पॉसिबल मैट्रिसेस बताओ कितनी मैट्रिसेस बन सकती हैं ऑफ ऑर्डर 3/3 इफ ईच एंट्री 0 और 1, विद ईच एंट्री 0 और 1. हम 3/3 की देखिए, 3/3 के हमें 9 एलिमेंट्स चाहिए और उसमें कंडीशन क्या है उसमें कि ईच एंट्री है वो किससे फिल कर सकते हैं, तो 0 या 1 से, 0 और 1. अब कितनी पॉसिबल मैट्रिसेस बन सकती हैं? देखो इस प्लेस को हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? 2, इसको 2, इसको 2, इस तरह से हमारा कितने बार आएगा? 9 टाइम, मतलब 2 raised to the power 9. नंबर ऑफ possible matrices is equal to 2 raised power 9, that is 512. क्लियर? तो ये हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो गई. थैंक यू वेरी मच.